हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, मीन्स कि कल। तो यार जो महाशिवरात्रि है इसमें रात्रि पूजा का क्या महत्व है, ये जो शिवरात्रि है ये कितने सालों के बाद आया है, और भी कुछ बातें करते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि और भगवान को प्रणाम। तो आइए, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई कि रात में शिव पूजा करने का पर्व है महाशिवरात्रि। मीन्स कि ना महाशिवरात्रि में हम लोग मुख्य रूप से रात्रि में पूजा करते हैं, पूरे दिन फास्टिंग करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, है ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कब मनाया जाता है, कैसे होता। तो यार फाल्गुन महीने की बात करें, कृष्ण चतुर्दशी की रात में ब्रह्मा विष्णु के सामने लिंग रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव, ठीक है। अब ये जो फाल्गुन मंथ है ना, हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बारे में समझते हैं, बट यार एक और हिंदी का महीना होता, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन, है ना। तो जो फाल्गुन महीना है, ठीक है, जिसको कि हम होली के नाम से भी समझते हैं, तो फाल्गुन की कृष्ण चतुर्दशी की रात में ब्रह्मा विष्णु के सामने ये जो भगवान शिव है ये प्रकट होते हैं, ठीक है। अच्छा, बट आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा, ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। 11 12 जो मेडिकल की तैयारी करते, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं ना, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या कोई भी हो और जो कि फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। और यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, तो अगर संभव हो सके तो आप कर दो, है ना। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, ठीक है। इस पर्व पर रात में शिव पूजा करने का ज़्यादा महत्व है। यार पूजा दिन भर लोग फास्टिंग करते, बट इस पर्व में ना रात्रि में जो शिव पूजा है उसको करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, ठीक है, शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अब यहाँ एक बात है कि कृष्ण पक्ष है ना, दो टाइप का यार पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। एक को हम इजोरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें ना आप कैसे बोल सकते हो यार, जिसको हम, एक होता है आपका इजोरिया इन द सेंस ना कि पूरा फुल मून जिसको आप बोल सकते हो, है ना, और एक होता है अंधेरी रातें होती है, ठीक है। तो एक को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं और एक को शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ठीक है, जिसमें चांद आपको दिखाई नहीं देती, है ना। तो शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद को शांत कराने के लिए भगवान प्रकट होते, मीन्स कि भगवान ब्रह्मा के बीच में और विष्णु जी के बीच में विवाद हो रहा था, और इसी विवाद को शांत कराना चाह रहे थे भगवान शंकर, ठीक है। तो जब शिवलिंग प्रकट हुआ, तब मतलब जब शिवलिंग भगवान प्रकट हुए, तब भगवान ने आकाशवाणी की थी कि इस तिथि की रात जागकर जो भक्त शिवलिंग की पूजा करेंगे उन्हें शिव की विशेष कृपा मिलेगी। मीन्स यार इस रात्रि में भविष्यवाणी हुआ था उस समय कि जो भी भक्त लोग अगर रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उनको उनका कृपा प्रदान होगा या प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस रात में शिव पूजा करने वाले भक्तों को शिव धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। कुछ विद्वान दीपावली को काल रात्रि का पर्व मानते हैं, शिवरात्रि को महारात्रि का पर्व माना जाता है। मेरे भाई जो दीपावली मनाया जाता है विद्वान लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, जो हम कहीं से पढ़े हैं वो आपको बता रहे कि दीपावली को काल रात्रि का पर्व माना जाता है, और जो शिवरात्रि है उसको महारात्रि का पर्व माना जाता है, ठीक है। अच्छा जी,
अब देखिए, एक यार पंडित जी हैं उज्जैन के, उनका नाम है पंडित मनीष शर्मा, और इनके मुताबिक मार्कंडेय पुराण के श्री दुर्गा सप्तशती में 3 प्रकार की दारुण रात्रियों का जिक्र है। मतलब 3 प्रकार का रात्रि के बारे में ये चर्चा किए हैं, जिसमें से पहला है काल रात्रि, दूसरा है महारात्रि और तीसरा है मोह रात्रि। होली पर्व की अगर हम बात करें तो ये काल रात्रि का पर्व है। अगर हम होली की बात करें तो ये कैसा पर्व है? काल रात्रि का पर्व है। दीपावली की अगर हम बात करें और शरद पूर्णिमा की अगर हम बात करें, ठीक है, दीपावली और शरद पूर्णिमा जिसमें बोला जाता है ना कि रात में आप खीर बना करके घर के बाहर छत के ऊपर रखते हो, है ना, और सुबह में उसको खा लेना चाहिए, अमृत का वर्षा होता है, ठीक है। तो दीपावली की अगर हम बात करें और शरद पूर्णिमा तो ये मोह रात्रि का पर्व है। और हिंदू धर्म में अधिकतर त्योहार सूर्योदय के बाद मनाने की परंपरा है। लेकिन अगर हम होली की बात करते हैं, दीपावली की बात करें, शरद पूर्णिमा की बात करें, जन्माष्टमी और शिवरात्रि ऐसे पर्व है जिनको रात में मनाया जाता है, ठीक है। दीपावली आपका, इसके बाद अगर हम बात कर लेते शरद पूर्णिमा हो गया, है ना, और जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, इन सारे पर्व को हम रात में मनाते हैं। होली तो बेसिकली हम दिन में ही मनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, मान्यता शिवरात्रि की रात, ऐसा मान्यता है कि शिव पार्वती जो है ना वो पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं वो पृथ्वी का भ्रमण करती हैं शिवरात्रि की रात को, ठीक है। अच्छा, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, शिवरात्रि शिवरात्रि का पर्व है। मतलब शिवरात्रि मीन्स की रात का पर्व है ये, इसे इसलिए महारात्रि कहा जाता है, ठीक है। इस रात के चारों प्रहरों में जागकर शिव जी की अभिषेक पूजन करने वाले पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती जो अभी बताए पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस रात में जो लोग शिव पूजा करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है ना, या भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो शिवरात्रि है ना, इस शिवरात्रि में कुछ विशेष दुर्लभ से योग बन रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते। तो महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ग्रहों का दुर्लभ योग, ठीक है। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। तो इस साल जो यार महाशिवरात्रि है, मीन्स इस साल की बात हम करें तो 2025 में, और 26 फरवरी मीन्स कल के दिन बुधवार को है। इस दिन ग्रहों के दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेगा, ठीक है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र अपने उच्च राशि मीन में रहेगा, और इसके साथ साथ में राहु भी है, ठीक है। और ये एक बेसिकली शुभ योग है। इसके अलावा सूर्य और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य शनि के पिता हैं और कुंभ शनि की राशि है। जो सूर्य है, भगवान सूर्य है, वो शनि के पिता हैं, ठीक है, और कुंभ शनि की राशि है। अच्छा जी, ऐसे में सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में रहेंगे। मतलब जो भगवान सूर्य हैं वो अपने पुत्र शनि भगवान के घर में रहेंगे, और शुक्र मीन राशि में अपने शिष्य राहु के साथ रहेगा। कुंभ राशि में पिता पुत्र और मीन राशि में गुरु शिष्य के योग में शिव की पूजा की जाएगी। तो ये काफी अच्छा सा योग है, और ऐसा योग आज से 149 साल पहले बना था, ठीक है। 1873 ईस्वी में ऐसा ही योग बना था, और ये फिर इस साल मीन्स 1873 में भी बुधवार को महाशिवरात्रि मनाया गया था, और ये इस साल मीन्स 2025 में 149 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे भाई यही है शिवरात्रि के बारे में। जितना हमने पढ़ा, जितना हमने सीखा, आपको बताने का कोशिश किया है ना। और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा, आप देख रहे हो यहाँ पे फिजिक्स का वीडियो बन रहा है ना। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन जो मेडिकल की, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनको आप ये चैनल रेफर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।